चलो देखो, रीजनिंग में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें आगे के क्वेश्चन जो है हमें वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति अब की बार और एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके जो है ताश खेल रहे हैं। ठीक, तो 5 के लिए सबसे पहले एक वृत्त बना लें आप। उसके बाद जो है 1 2 3 4 और 5 व्यक्तियों के लिए स्थान बना लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। पहली जो कंडीशन तुम्हें दे दी है वो ऐसी दे दी है जिसको हम उठा सकते हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश को यहाँ बिठा दो, ये राजेश हो गए। और राजेश के बाईं ओर है, हमने आपको बताया था बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज चलना है। बाईं ओर का मतलब क्या रखना है, क्लॉक। तो राजेश के बाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज जो है वो मुकुंद है, तो मुकुंद यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे अगली लाइन क्या कह रहा है, बाईं ओर है। अब अगला कह रहा है, देखिए, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल नागेश के बीच में है। अब देखो यहाँ पर राजेश शब्द नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दिया है, एक क्या दिया है, विजय विजय अनिल के दाईं ओर, अनिल के दाईं ओर, अनिल के दाईं। एक तो ये कंडीशन दी है और दूसरी दी है विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में। ठीक है, और विजय जो है अनिल के दाईं ओर है। ठीक है, एवं अनिल, ठीक है, लिख करके ही बताएंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। एवं अनिल और नागेश के बीच है, और नागेश के बीच। ठीक है, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, जो विजय है वो अनिल के तो दाईं ओर है, लेकिन विजय जो है वो अनिल और नागेश के बीच में है। विजय जो है, विजय वो अनिल और नागेश के बीच में है, अनिल और नागेश के बीच में। ठीक है, तो पहले देखो, अगर हम अनिल को यहाँ रख देते हैं, मान लो अनिल को हम अगर यहाँ रख देते हैं, यहाँ, ठीक है, अनिल को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इसके अनिल के दाईं ओर होना चाहिए विजय। तो अगर इधर रखेंगे अनिल को तो ये वाला जो साइड होगा ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज ये दाईं ओर है क्या, नहीं, ये तो बाईं ओर हो जाएगा ना। इसका मतलब अनिल को यहाँ रखो तभी इसके दाईं ओर कौन आएगा, विजय। तो अनिल पक्का, इसकी कंडीशन यहाँ पर होगी। अनिल अगर यहाँ आ जाएगा, आप ध्यान सुनिए, अनिल अगर यहाँ आ जाएगा तो अनिल के दाईं ओर, अनिल के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो अनिल के दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज विजय है, तो विजय यहाँ पर आ जाएगा। आगे एक और कंडीशन कह रहा है कि जो विजय है, ये इसमें बोला एवं अनिल एवं नागेश के बीच में कौन है, विजय। तो अनिल तो यहीं आ गया, पक्का यहाँ नागेश होगा, इसी के बीच में विजय, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, नागेश। ठीक है, पांचों लोग आराम से बैठ गए जहाँ जहाँ जिसको बैठना था। तो बस अब आपसे क्या प्रश्न पूछा है, तो पूछा है बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। तो बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है, तो नागेश ये है, नागेश ये है, नागेश इसके दाईं ओर पूछ रहा है। तो दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज और इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन आ जाएगा, मुकुंद। कौन आ जाएगा, मुकुंद। एक मिनट, मुकुंद। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से तुम्हारा मुकुंद आ जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मुकुंद, ई नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर क्या है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है 5 लड़के वृत्ताकार घेरा पर खड़े हैं। ठीक है, 5 लड़के 8वां नंबर क्वेश्चन है। फिर से इसमें कह रहा है 5 लड़के जो है वृत्ताकार, ठीक है, 5 लड़के जो हैं वो वृत्ताकार घेरे पर खड़े हैं। ठीक है, तो फिर से वही हमें काम करना है जो शुरू से हम करते आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 5 लड़के हो गए और वृत्ताकार घेरे पर खड़े हैं। आगे देखो क्या कर रहा है, अजय रमेश और दमनिक के बीच में। तो ये बोल रहा अजय रमेश और दमनिक के बीच में, तो रमेश को यहाँ रख दो आगे, रमेश और दमनिक, दमनिक ये कोड वर्ड के रूप में लिख लो। हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, आप चाहो तो
अल्फ़ाबेट का पहला लेटर भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, वहाँ एग्जाम में करने के लिए। तो रमेश और दमनी के बीच में कौन है? अजय, ठीक है, इनके बीच में है ये, ऐसे बना दिया हमने कोड, ठीक है। आगे देखो, पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया। आगे देखो क्या कर रहा है, सुलेमान बाबू के दाईं ओर, ये पॉइंट उठा सकते हैं यहाँ से। आगे रमेश सुलेमान के बाईं ओर, ये दोनों पॉइंट उठाने लायक है, ठीक है। तो सुलेमान वाला उठा लो, चाहो तो रमेश वाला उठा लो, ठीक है, क्योंकि देखो सुलेमान दोनों में है, ठीक। तो हम ये रमेश वाला उठा लेते हैं पहले। तो रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, रमेश जो सुलेमान, तो सुलेमान, ये सुलेमान है, सुलेमान के बाईं ओर। तुरंत बाईं का मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाओ तो दिमाग में तुरंत ये रट जाए ये बात, बाईं है तो तुम्हें बाईं ना सुनाई दे, दिखाई ना दे, बाईं का मतलब क्लॉकवाइज। तो सुलेमान, सुलेमान मतलब बाईं ओर, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अगर चलोगे तो इधर को चलोगे, बाईं ओर। तो सुलेमान के बाईं ओर कौन है? रमेश, ठीक है, बात समझ पाए। आगे देखो, सुलेमान के बाईं ओर कौन है? रमेश। आगे देखो, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, तो सुलेमान है ना, सुलेमान ये बाबू के बाईं ओर है, तो बाबू के बाईं ओर। अच्छा, बाबू अगर यहाँ धर दें तो इनके बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज हो जाएगी ना सुलेमान, बिल्कुल, तो बाबू यहाँ आ जाए, ठीक है। अब बाबू के बाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज हो गया सुलेमान, ठीक है। आगे अब देखो अगला क्या कह रहा है, ऊपर वाला उठाओ, ठीक है, ये वाला में पॉइंट पता है, ये रमेश, रमेश और दमनिक, रमेश और दमनिक के बीच में अजय, तो रमेश तो ये हो गया पक्का, दमनिक यहाँ होगा, दमनिक अगर यहाँ होगा तभी तो अजय यहाँ बीच में हो पाएगा, तो अजय यहाँ पर हो गए, बस सभी लोग बैठे गए। अब जो पूछा है वो बता दो। कह रहा है कि बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन सा है, तो अजय के ठीक दाईं ओर, अजय ये है, दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर चलेंगे, यही तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर कौन आ जाएगा? रमेश। दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज, इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी अजय के तुरंत दाईं ओर जो है वो रमेश है। कौन है? रमेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रमेश, रमेश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक है, ठीक, सॉरी बी में सही है, ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। चलो देखो 9वां नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पर, इसमें क्या कर रहा है 9वें नंबर क्वेश्चन में, 4 लड़कियां ए बी सी डी एक व्रत में बैठी हुई हैं, ठीक है, 4 लड़कियां जो हैं, ठीक है, एक व्रत बना लेते हैं, और 4 लड़कियां हैं वो ए बी सी डी, अपना कैसे भी बना सकते हो, ए बी सी डी 4 लड़कियां हैं, एक व्रत में बैठी हुई हैं, बी तथा डी आमने सामने, बी और डी आमने सामने, देखो कौन कौन सामने है, एक तो बी और डी, ये आमने सामने है, ठीक, बी तथा सी आमने सामने, बी तथा सी आमने सामने, ठीक, तो बी और सी आमने सामने बना दिया, तो ए और डी बचेगी, वो आमने सामने होगी, ए और डी ये आमने सामने होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ए और यहाँ पे डी हो जाए, ठीक है, ए डी या फिर ए डी, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखो आपसे क्या कहा फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षरशः सत्य है। अब पहला जो कथन कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर है, ए, अब देखो ए जो है, ए वो सी के बाईं ओर है, ए सी तो यू है, सी जो यू है, ए के बाईं ओर ए है, तो अगर यहाँ पर देखो ए की यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोनो फिक्स तो बताया नहीं ना उसने, तो बाईं ओर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी सी जो है, सी के बाईं ओर का मतलब हमने आपको बताया क्या है, क्लॉकवाइज, तो सी के क्लॉकवाइज इस तरफ, ये वाला तो है, हाँ हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, अंशतः ये सही हो सकता है। अभी आगे वो पढ़िए, आगे कह रहा है देखो, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है ए बी तथा सी के मध्य में नहीं है, ठीक है, ए बी तथा सी के मध्य में नहीं है, बी तथा सी के मध्य में कौन नहीं है? ए, बी तथा सी के मध्य में नहीं है ए, तो भैया बी तथा सी के मध्य में ए है भैया, अगर इधर होगा तब भी मध्य में है, उधर होगा तब भी मध्य में, यानी ये वाला तो बिल्कुल है सत्य हमें लग रहा है कि ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कह रहा मध्य में नहीं है, बात समझ पा रहे हो, ये तो बिल्कुल सत्य है भाई, ये ए जो है बी तथा सी के मध्य में है, लेकिन ये कह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक पूरी तरीके से गलत है ये, ठीक है, इसको तो काट देंगे। आगे देखो अगला जो हमारा कह रहा है, आगे देखो कह रहा है कि डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है, तो डी जो है, डी तो यू है, और सी के बाईं ओर है, तो सी हमारी यू है, और सी के इधर बाईं ओर होगा क्या,
देखो सी के बाईं ओर होगा क्या, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। तो ये वाला भी सत्य हो सकता है तुम्हारा, ये वाला मतलब अक्षरता सत्य है ये, ठीक है एक तरीके से। आगे देखो अगला कह रहा है ए तथा डी आमने सामने है, ए तथा डी बिल्कुल आमने सामने, ये वाला बात बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। एक तुम्हारा ऑप्शन हो गया नन। अब क्वेश्चन में तुम्हारा जो पूछा है इसमें कौन सा अक्षरंशा सत्य है, तो तीन तो तुम्हारे ये सत्य हो सकते हैं जो डी इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो है किस तरीके से बताया गया है। ये एक तुम्हें पूछना चाहिए था कौन सा अक्षरता पूरी तरीके से सत्य है, यहाँ पे अगर नहीं है तो ये पूरी तरीके से सत्य होता, ये वाला भी पूरी तरीके से सत्य है। इस तरीके से क्या बताया गया है क्वेश्चन में, एक मिनट देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसमें हमारा ये वाला सही निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी वाला निकल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लें। लास्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षरशः सत्य है, इसको हटा करके आप इसमें कर लीजिए करेक्शन कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य, ठीक है। ये अपना 9 नंबर जो है अपना PDF में सही कर लेना, ठीक है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल ये वाला, यही तो असत्य है ना, तो इसका ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आप सही कर लेना, इसको करेक्शन कर लेना। 9वें नंबर क्वेश्चन में कौन सा कथन, ठीक है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, पूर्णता कौन सा असत्य है, ये वाला, ठीक है। ये पूरी तरीके से सत्य है। बाकी ये देखो ये 100% आधा सत्य है आधा असत्य है, ये वाला भी आधा सत्य है आधा असत्य है, ये तो पूरा सत्य है, ठीक है। जबकि ये वाला कथन जो है ये पूरी तरीके से असत्य है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए और सही कर लीजिए इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है PQR और S, ठीक है, यानी 4 लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। 4 लोग हैं और ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, PQR और S, ठीक है। तो 4 लोग हैं तो तुरंत सबसे पहले आप गोला बनाइए, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उसके बाद आप जो है उनकी स्थितियाँ दिखा दो। तो PQR और S कैरम खेल रहे हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है। PQR S कैरम खेल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, P एवं R, PR तथा S एवं Q आपस में जोड़ीदार हैं, ठीक है। ये आपस में जोड़ीदार हैं, ये अपना ग्रुप बनाए, ये अपना ग्रुप बनाए, जोड़ीदार हैं, ठीक है। आगे अब आगे कह रहा है कि यस R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है कि यस जो है, यस R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो यस R के दाईं ओर है, यस R के दाईं ओर है, ठीक है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। किसका मुंह पश्चिम की ओर है, यस का, ठीक है। यस R के दाईं ओर है और जिसका मुंह, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रही क्या, यस R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो यस जो है R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो बना ले सकते हैं। देखो यस जो है ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण दिशाएं तो आपको पता ही है, ठीक है। पश्चिम की ओर मुंह किसका है, यस का। तो इधर अगर हम यस को बैठाएंगे, देखो यहाँ को यस को बैठाएंगे तो इसका मुंह फिर किसकी ओर होगा, पश्चिम की ओर, तभी तो होगा इसका मुंह पश्चिम की ओर, ऐसे। और हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में जो लोग बैठते हैं वो गोले के केंद्र की ओर बैठते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यस R के दाईं ओर है, तो R को कहाँ बैठाया जाए, R को यहाँ बैठाया जाए कि R को यहाँ बैठाया जाए। R के दाईं ओर है तो R के इधर चलेंगे तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, बाईं ओर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। इधर चलेंगे तो ये दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। अब बैठ गए दोनों। अब क्या कह रहा है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, बताएं कि Q का मुंह किस दिशा की ओर है। तो Q का मुंह जो है वो किस दिशा में आपसे पूछा गया है। तो जोड़ीदार है ये दोनों लोग, देखो R का जोड़ीदार कौन है, P, इधर आ जाएगा P, ठीक है, ठीक है। और यस का जोड़ीदार जो है वो कौन है, Q, तो Q यहाँ आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, Q का मुंह जो है किस दिशा की ओर है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा, Q का आंसर किस तरफ हो जाएगा, पूरब की ओर।
जो पूरब है ना, पूरब, तो भैया इसका आंसर, इसका जो मुंह है वो पूरब की ओर है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इसका मुंह जो है क्यू का वो पूरब की ओर है, और डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो महिला तथा दो पुरुष ब्रीज ताश का एक खेल, ठीक है, खेल रहे हैं। तो दो महिला और दो पुरुष अर्थात 4 लोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा 11वां। ठीक है, तो फिर से हमने एक व्रत बनाया बढ़िया सा 4 लोगों के बैठने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 दो महिला और दो पुरुष, ठीक है, बैठे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। ठीक है, कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। दो महिलाएं हैं, तो देखिए एक चीज कि ये है हमारी दिशा पूरब, ये है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, किसी भी महिला का मतलब मुंह जो है पूरब की ओर नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई भी महिला नहीं बैठेगी, याद रखना। ठीक है, ये तो बोल रहा है कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई भी महिला अर्थात फीमेल नहीं बैठेगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक, महिला या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। आगे, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत यानी यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, वो समान लिंग के नहीं है, वो समान लिंग के नहीं है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट दो जो भी बैठे हैं, तो एक महिला होगी और एक पुरुष होगा। तो एक बात तो अब श्योर हो गई कि यहाँ अगर फीमेल नहीं होगी, यहाँ फीमेल नहीं होगा तो यहाँ मेल होगा पक्का, यहाँ मेल होगा। तो हम यहाँ बना दिए यहाँ पर। अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कह चुका है कि यहाँ पर किसी भी महिला का जो मुंह है ना वो पूरब की ओर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पूरब की ओर नहीं होना चाहिए तो ये जगह महिला बैठ ही नहीं सकती है। तो जब भाई ये जगह महिला बैठ ही नहीं सकती है तो ये जगह कौन बैठेगा? पुरुष, मेल। तो अगर यहाँ और फिर आगे कंडीशन और कहा है कि एक ही आमने सामने एक समान लिंग वाले नहीं होने चाहिए, अर्थात मेल मेल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर यहाँ मेल हो गया तो यहाँ पक्का फीमेल फिर रहेगी। ठीक है, आगे देखो, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। अब कह रहा है एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, इसलिए पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब यहाँ पे पुरुष बैठा है, यहाँ मेल बैठा है। ठीक है, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है तो पक्का यहाँ फीमेल हो जाएगी। ठीक है, बताएं कि महिलाओं का मुंह जो है किस दिशा की ओर है। तो एक तो फीमेल ये है, इसका मुंह है पश्चिम की ओर, एक महिला ये है, इसका मुंह इधर है उत्तर की ओर। तो महिलाओं का जो मुंह है वो पश्चिम और उत्तर दिशा में है। कौन दिशा में है? पश्चिम और उत्तर दिशा में। तो देखो किस में ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, बी नंबर ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाए। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिया है आपकी किताब में, बी नंबर ऑप्शन, नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देखो इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। ठीक है, चार मित्र जो है वृत्ताकार बैठ करके ताश खेल रहे थे। तो फिर से हमें वृत्त वही बनाना है बार बार। ठीक है, ताशे खेल रहे हैं ये सब, समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो सब कितने जुआड़ी हैं। चार मित्र वृत्ताकार बैठ करके जो है ताश खेल रहे थे। कोई बात नहीं, चारों को बना देते हैं ये। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे। ठीक है, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। ठीक है, तो राम के दाईं तरफ, राम को कहीं भी बिठा दो आप, राम मान लो यहाँ बैठ कर, राम। ठीक है, राम के दाईं तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर चलोगे तो क्लॉकवाइज और इधर चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर चलेंगे तो राम के दाईं तरफ कौन बैठे हैं बच्चा? राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। राम के दाईं तरफ कौन बैठा है? शंकर। आगे, ठीक है, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। तो अरविंद के अरविंद को चाहो तो यहाँ बैठा दो, अरविंद। तो अरविंद का अगर यहाँ बैठाओगे, ध्यान सुनिए, तो अरविंद के बाईं तरफ, तो अरविंद का अगर यहाँ बैठाइयो तो बायां तो भाई साहब ये होगा ना, बायां मतलब क्लॉकवाइज व्यू होगा ना। तो
तो वन तो शंकर बैठे हैं, हैं तो शंकर बैठे हैं, तो मतलब यहाँ अरविंद बैठ ही नहीं सकते, अरविंद का हन बैठाओ, ठीक है। तो नहीं बात पल्ले पड़ी, तो अरविंद क्योंकि दो ही जगह खाली है, अरविंद, अरविंद का हन बैठाओ। अब अरविंद की अगर बाएं तरफ दिखियो ना, अब अरविंद की बाएं तरफ जगह खाली है, अरविंद के बाएं तरफ अब जगह खाली है ना, तो अरविंद के बाएं तरफ अब अगर जगह खाली है तो अरविंद के बाएं तरफ कौन बैठे हैं, गोपाल बैठे हैं। कौन बैठे हैं, गोपाल, तो गोपाल यहाँ बैठ जाएंगे, गोपाल बैठे हैं अरविंद के बाएं तरफ, बाएं तरफ मतलब क्लॉकवाइज। अब बैठ गया हमारा। अब क्या कर रहा है, निम्न में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे, तो युगल खेल में कौन भागीदार है, राम और अरविंद, तो राम और अरविंद है क्या, ना भैया राम अरविंद नहीं, ये थोड़ा है। ए नंबर ऑप्शन में राम और अरविंद, बी नंबर ऑप्शन में गोपाल शंकर, तो गोपाल तो ये है, शंकर ये भी नहीं है, राम और शंकर, तो राम और शंकर है नहीं, शंकर और अरविंद, हाँ शंकर और अरविंद ये दोनों है युगल में शामिल है, ठीक है, जोड़े में शामिल है ना, शंकर और अरविंद, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, रुको 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 एक मिनट, कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे ना, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युगल में भागीदार थे, एक मिनट रुको, कुछ शब्द समझो पहले, युगल में भागीदार पूछ रहा है, युगल में भागीदार थे। इससे पहले वाला जो ऑप्शन था, क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा गया था, इससे पहले वाला जो था 10वें नंबर में, रुको, निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे, एक मिनट भाई, युगल खेल में भागीदार थे, ठीक है, ठीक सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, कौन आ रहा है, शंकर और अरविंद, हाँ ठीक है, अरविंद, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, नोट कर ले सब। अब देखो यहाँ से हमारा जो है थोड़ा सा टाइप चेंज होगा इन क्वेश्चनों में, और यहाँ पे कैसा दिया होगा, एक तुम्हें क्वेश्चन दे देगा पूरा, ठीक है, निर्देश करके दे देगा, उस पर आधारित कई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश में दिया है जो भी आपका 13 से लेकर के 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो देखिए, 1 2 3 4 करके दिया है तुम्हें, ठीक है, इनसे तुम्हें क्या बनाना है, जो है ये बैठाना इन लोगों को, ठीक है, यानी कह रहा है 6 मित्र A B C D E F केंद्र की ओर मुँह करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 13 से 14 के बीच निर्देश दिया गया है, यानी 13-14 यानी 2 क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व करना है। तो कह रहा है 6 मित्र A B C D E और F केंद्र की ओर मुँह करके जो है बैठे हुए हैं, तो 6 मित्र हैं आपकी बार, तो ये हमने बना दिया व्रत, और मित्र कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मित्रों का लिए हमने व्रत बना दिया, ठीक है, A B C D और E F, ठीक है। और पहला जो इसमें कथन है उसको हमने उठा लिया है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो A B C D E और F यानी हमने एक व्रत बनाया और 6 मित्रों के लिए स्थान बना दिया, तो पहला जो कथन है वो हमने उठा लिया, ठीक है। अब दूसरा कथन में क्या कह रहा है, कह रहा है E D के बाईं ओर है, इस कथन को आप उठा सकते हो, क्यों, क्योंकि उसमें बायां दायां दिया है, तो दूसरा कथन हम उठा सकते हैं, ठीक है, उठाते हैं। कह रहा है कि E D के बाईं ओर है, E जो है वो D के, तो D को कहीं भी बिठा दो आप, जहां आपका मन हो, तो D यहाँ है, इसके बाईं ओर बोल रहा है, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो E जो है इसके बाईं ओर इस तरफ होगा, ये तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, E जो है वो D के बाईं ओर इस तरफ आ जाएगा। आगे देखिए दूसरा कथन हमने उठा लिया, अब अगला कथन हमें वही उठाना है जिसमें E या D में से कोई एक हो, अगर नहीं मिलता है कुछ तब भी आप कोई भी उठा सकते हो, तो E और D के बीच में किस में, देखो C A और B के बीच बैठाइए, इसको नहीं उठाएंगे, लेकिन लिख लो 3 नंबर पर, इसको कोडिंग वर्क के रूप में लिख लो, अगर उठाओ ना तो लिख लो उसको, क्या कर रहा है C A और B के बीच में बैठा, ताकि दोबारा हमें पढ़ना ना पड़े, तो C जो है वो A और B के बीच में बैठा है, इसको लिख लिया आपने, उठाया नहीं अभी, ठीक है। आगे देखो चौथे नंबर में क्या कर रहा है, यफ E और A के बीच में बैठा है, ये उठा सकते हैं। चौथा नंबर जो कथन है वो कह रहा है कि यफ जो है यफ E और A के बीच में बैठा है, तो E तो यहाँ है, E और A को यहाँ रख दो, A के बीच में कौन बैठा है, यफ, ये वाला हमने उठा लिया,
नीचे चौथा वाला कथन हमने उठा लिया। तीसरा भी नहीं उठाया था हमने, तो तीसरा नहीं उठाया था, अब इसको भी उठा देंगे। इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच में सी है, तो ए और बी, ए और बी के बीच में सी हो जाएगा, ए और बी के बीच में कौन हो जाएगा, सी। इसको भी हमने उठा लिया, चारों के चारों कथन हमने उठा लिए, और उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, ये पूरा चक्र जो है जिनको जहां बैठाना था वो बैठ गया। ठीक है, अब आपसे जो कह रहा है 13वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 13वें नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ लिख देते हैं, 13वें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो सी तो ये है, और इसके ठीक दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये सी के ठीक दाईं ओर कौन है, ए। कौन है, ए। तो ए में ही ऑप्शन में सही है। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 14वें नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी के बाईं ओर कौन है। तो बी के बाईं ओर कौन है, बी ये है, बी के बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, तो बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज मतलब इधर चलेंगे, तो बी के बाईं ओर कौन है, डी, यानी 14 का ऑप्शन नंबर डी मतलब ई में ऑप्शन है डी। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है बहुत जटिल, उससे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन कभी कभी अधिकतम दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। इसके आगे और क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 15 से 19 तक आपको इसमें दिए होंगे, जो तुम्हारा निर्देश दिया है इसके अंतर्गत 15 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन तुम्हारे दिए हैं। तो देखिए कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो क्या क्या जानकारी दिया है देखो, सुनो पहले। कह रहा है कि जे के एच आर एफ एल एन क्यू अर्थात 8 लोग हैं, ये तो हमें जानकारी पता चल गई। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार, ठीक है, मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले वही काम कर लेते हैं जो इन्होंने कहा है। एक गोला बना लेते हैं, इसमें 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, गोला बनाया और 8 लोगों को बैठा दिया आगे। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर पहला कथन जो कह रहा है, देखिए कह रहा है यच यल के बाएं तीसरा है, जो के एकदम दाएं को है। इसको लिखते हैं और आपको समझाते हैं। यच यल के बाएं तीसरा है, जो के ठीक है, के एकदम दाएं को है, एकदम दाएं को है, ठीक है, एक तो कथन ये हो गया हमारा। अगला कथन कह रहा है आर यन के बाएं तीसरा है। ठीक है, अगला कथन बहुत बढ़िया बढ़िया कथन दिए इसमें। आर यन के बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा है, लेकिन ये तो है ना, हाँ, आर यन के बाएं तीसरा है, लेकिन यच या यल का पड़ोसी नहीं है। लेकिन यच या यल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। जे क्यू के दाएं को दूसरा है, अगला कथन है जे क्यू के दाएं को दूसरा है, जे क्यू के दाएं को दूसरा है। तो ये 3 कथन है, इनमें से किसको पहले उठाया जाए, किसको नहीं उठाया जाए, ये 3, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया है ना। ठीक है, यही कथन है, इन्हीं में से तुम्हें एक एक करके उठाना है। पहला कथन ही हमारा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब अगर देखा जाए इसमें यच और यल वाला उठा लो, ठीक है, और के दिया यच जो के एकदम दाएं को है, इसको उठा सकते हो, तो यच और यल इसमें हो जाएगा। और इसमें देखो, इसमें तुम्हारा यच और दिया यच या यल का पड़ोसी नहीं है, यच या यल का पड़ोसी नहीं है, तो इसको भी उठा सकते हैं इससे रिलेट करके। तो इसी को उठाते हैं पहले नंबर वाले को। ठीक है, कह रहा है यच यल के बाएं तीसरा है, यच जो है वो यल के बाएं तीसरा है। ठीक है, इसी को उठाते हैं, यच यल के बाएं तीसरा है। तो
जो के का एकदम दाएं को है। अच्छा, ये जो शब्द आया, जो शब्द जो आया यहाँ पर, याद रखिए ये तुरंत किसके लिए आएगा, एल के लिए, ठीक है। तो ये एल के लिए आया है, अर्थात यू जो बनो है यानी यल के लिए आया है। ये जो शब्द आया है जो यल के आया है, अर्थात कह सकते हैं यल के एकदम दाएं को है। ऐसे तो पढ़ेंगे इसको। अगर यल के लिए आया तो एक हाथ जो की जगह यल लगाओ, तो यल के एकदम दाएं को है, यही तो बनेगा ना। यल के एकदम दाएं को है, तो ऐसे भी बना सकते हैं, इस यन से उठाओ, यल के एकदम दाएं को है, ठीक है। तो अगर के का एन बैठा दो, कौन बैठा दो, के का के एन बैठेगा, तो के यल जो है, यल वो के यल के एकदम दाएं को, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज, इधर चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यल जो है यहाँ आ जाएगा, यल के एकदम दाएं को हो गया। लेकिन ये भी कहा है आगे, यच यल के बाएं, यच यल के बाएं तीसरा है, तो यल तो ये हो गया, ठीक है। यल के बाएं तीसरा है कौन, यच, तो बाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो अगर बाएं चलियो तो इधर आ गया एक नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा, अर्थात यच जो है यल के बाएं तीसरा, बाएं इधर चलेंगे ना, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यन पर आ जाएगा कौन, यच। नहीं सोच पाए, ऐसे तो कुछ होगा, फिर से देख लो एक बार। अगर ऐसे बैठाते यच यल के बाएं तीसरा है, अगर यल को यहाँ बैठाते तो इसके बाएं तीसरा, बाएं मतलब क्लॉकवाइज तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे आ जाता है यच। आगे जो के एकदम दाएं को है, जो मतलब यल के एकदम दाएं को है, तो यल जो है के एकदम दाएं को है, दाएं तो तभी बनता जब के को यहाँ बैठाते, तभी तो दाएं बनेगा। तो पहला कथन हमने उठा लिया। आगे देखोगे अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए अगला दूसरा कथन उसको उठा के देखते हैं। इसमें कह रहा आर यन के बाएं तीसरा है, आर जो है आर यन के बाएं तीसरा है, लेकिन यच या यल का पड़ोसी नहीं है, यच या यल का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। या लगा दिया है, मतलब ना यच या यल का पड़ोसी नहीं है, यही तो बोल रहा है या, जो कि लेकिन यच या एल का पड़ोसी नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनिए, आर जो है वो यन के बाएं तीसरा, अब एक चीज देखो, आर जो है वो यन के बाएं तीसरा, तो अगर यन को कहीं तुम बैठाते हो, मान लो यल को अगर तुम बैठाते हो यहाँ, यन को अगर तुम यहाँ बैठाते हो, ठीक है, ध्यान सुनिए, तो आर बाएं से तीसरा है यन के, तो यन अगर यन बैठ गया तो यन के बाएं का मतलब समझ लो क्या होता है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर यन को यन बैठा दिया, यन को बैठा दिया, तो क्लॉकवाइज चलोगे तो एक क्लॉकवाइज मतलब यही चलेगा ना बाएं, 1 2 3, तो यन पर आ जाएगा कौन, आर। तो पहले देखो यहाँ क्या आ सकता है, आर यन के बाएं तीसरा है, लेकिन यच और यल का पड़ोसी नहीं है, यच या यल का पड़ोसी नहीं है। इन पर ये जो आर है ना, ये क्या तो पड़ोसी हो चुका, बैठा के इसे सोचना होगा आपको, तो आर इन पर एक तो एच को पड़ोसी हो चुका, लेकिन उनके यच और यल का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब पक्का एन पर आर जो है ना, यही एन पर आर आई का ना, यही तो पक्का एन आर ना आई। देखिए मतलब यन के लिए, यन और आर के लिए ये कंडीशन चली गई, ये वाली स्थिति चली गई, ठीक है। आगे देखोगे, अभी यहाँ से हम इनको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बैठ नहीं सकते हैं। कौन नहीं बैठ सकते हैं, यन और आर, ठीक है। अब यन के बाएं तीसरा, अब अगर हम यहाँ पर बैठा के देखते हैं, देखो इधर हम यहाँ पर बैठा के देखते हैं, यन के बाएं तीसरा, यन को अगर यहाँ बैठा के देखते हैं तो बाएं तीसरा, चलो बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा, यन तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी क्या है, तो यन की कंडीशन यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ आ ही नहीं सकता, तो यहाँ भी यन यहाँ से खाली हो गया। यन को यहाँ बैठा के देखो, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ भी नहीं आ सकता यन, तो ये भी कंडीशन नहीं होगी। लास्ट एक केवल ये बची है, यहाँ बैठा के देखो, यहाँ बैठा के देखो यन को, तो पहला दूसरा तीसरा, जैसे यहाँ तीसरा करोगे ना बच्चा, जैसे तुम तीसरा करोगे तो यन कौन आ जाएगा, आर। आर जैसे यहाँ पे आ गया तो यन कौन है, यल। और आर यन के बाएं तीसरा है, लेकिन यच और यल का पड़ोसी नहीं है। अब इन पर तो यल का पड़ोसी हो गया यार, भैया यनो कंडीशन नहीं होगी, आर यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, तो यह मतलब यन यहाँ भी नहीं है। अब केवल एक स्थिति बची, ठीक है, यन को यन बैठा के देखो, यन को यन आर नहीं बैठ सकते, यन बैठे, तो यन को यन बैठा के देखो, देखना होगा ये। तो अब अगर यहाँ पर यन को बैठा के देखोगे ना बच्चा, तब देखो क्या कंडीशन बनता है, यन यहाँ बैठ गया, आर यन के बाएं तीसरा, तो चलो बाएं तीसरा मतलब क्लॉकवाइज,
पहला, दूसरा, तीसरा, ये बन गई। बस यही एक ही कंडीशन है, यानी यहाँ पे कौन बैठेगा, आर। अब हमारा क्या ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आर एन के बाएं तीसरा भी है और एच या एल का पड़ोसी भी नहीं है। आर जो है ना तो एक एच के पड़ोसी है और ना तो एल के पड़ोसी है। बन गया बढ़िया काम, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी उठा ली हमने, ये भी उठा ली। अब इसको देखते हैं, जे क्यू के दाएं को दूसरा है, तो जे वगैरह क्यू वगैरह तो हमें दिख तो रहे नहीं है, कोई बात नहीं, हम बैठा के फिर से देखेंगे। जे क्यू के दाएं को दूसरा है, तो किसको बिठाओ, क्यू को। किसको बिठाना पड़ेगा, क्यू को। तो क्यू को हम कहाँ बिठाएं, अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, देख लो अभी यही कंडीशन 3 जगह खाली। तो क्यू को अगर यहाँ बिठाते हैं तो कह रहा है जे क्यू के दाएं को दूसरा है। क्यू को अगर यहाँ बिठाएंगे, दाएं का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 है ना आएगा। अरे भैया पहले फुल है, क्यू बैठ नहीं सकती, बैठ सकती का ना। अब ये जगह खाली है, बैठा देखो क्यू का, क्यू के दाएं को दूसरा है कौन, जे पहला, सॉरी पहला दूसरा, ये बैठ सकता है। ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना, दाएं दाएं बोला, दाएं एंटी क्लॉक चल रहा है ना, एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है, यानी यहाँ पे कौन आ सकता है, जे आ सकता है, ये कंडीशन हमारी आ सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ बिठा के देखें इसको, क्यू को, ये देख सारी स्थितियाँ चेक कर लो पहले, तभी आपको बिठाना होता है, दिमाग लगाना है वहाँ। तो क्यू को अगर तुम यहाँ बिठा के देखोगे, यहाँ क्यू को यहाँ बिठा के देखोगे तो पहला दूसरा आई नहीं पाइए, तो मतलब यही कंडीशन बची है। तो पक्का भाई क्लियर बात है कि क्यू हमारा यही होगा और जे हमारा यही होगा। ये वाली कंडीशन भी उठ गई। अब एक लोग जो बचे हैं 8वां का खाली जगह बैठा दो, तो यह बचा है वो एन बैठ गया, बन गई हमारा। एक बार अगर तुम्हारा ये बन गया तो एक मतलब अब आगे के 5 क्वेश्चन एकदम फटाफट तुम्हारे सॉल्व होने वाले हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन अब लगाते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो देखो बस लगाते हैं फटाफट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग लगाते हैं कौन सा, 15वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा, आर के एकदम बाएं को कौन है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर के एकदम बाएं को कौन है। तो आर हमारा कहाँ है बच्चा, देखो आर कहाँ है, आर ये आर के एकदम बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, आर के एकदम बाएं मतलब क्लॉकवाइज, यानी क्यू कौन हो जाएगा, क्यू। तो 15 का क्यू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर। आगे देखो 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं हम, ये सारे एक साथ लिखा दे। 16वें नंबर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यन के बाएं को दूसरा कौन है। तो यन के बाएं को दूसरा, यन यू है, यन यू है, यन के बाएं को दूसरा, यन के बाएं को दूसरा, तो यन यू है, देखिए बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा, यन के बाएं को दूसरा, पहला दूसरा, जे कौन हो जाएगा, जे। तो यन के बाएं को दूसरा कौन है, जे। जे कौन नंबर ऑप्शन में सही है, बी में। किसमें सही है, बी में, ठीक है, ठीक। आगे देखो 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 तक हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले 2 व्यक्तियों के बीच बैठा है। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो 15 16 नोट कर लो, 17वां नंबर बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन इसके देखो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन है इसका, ए नंबर ऑप्शन में है यल के एन। बी नंबर ऑप्शन है इसका क्यू एफ यल। सी नंबर ऑप्शन है जे एच और एफ, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन जो है वो है जे एच और आर, और ई नंबर ऑप्शन नन है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले 2 व्यक्तियों के बीच में बैठा है। मतलब जो पहला व्यक्ति है ना यू, इनके दोनों के बीच में बैठा है, ऐसा कौन समूह है, यू व्यक्ति इनके दोनों के बीच में बैठा है, ऐसा कौन समूह है। तो यल जो है के और एन के बीच में बैठा है क्या, देखो यल जो है के और एन के बीच बैठा है ना, के और एफ के बीच बैठा है, ये गलत। क्यू जो है एफ और एल के बीच बैठा है क्या,
क्यू जो है, क्यू एफ और एल के बीच बैठा है क्या? नहीं, गलत। जे जो है एच और एफ के बीच बैठा है क्या? जे एच, ठीक है, और एफ के बीच बैठा है क्या? नहीं, ये गलत। जे जो है एच और आर के बीच बैठा है क्या? जे जो है एच और आर के बीच बैठा है, अर्थात ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, 17वें का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसी पर आधारित है एक और। 18वें में कह रहा है कि बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता है। तो मतलब यहाँ पे आपको देखना है, ए नंबर कह रहा है जो समान समूह के हैं बैठने के आधार पर, एक है आर क्यू, बी नंबर जो है एल के, सी नंबर जो है एफ क्यू, डी नंबर जो है एच जे और ई नंबर है नन, ठीक है। तो कह रहा है बैठने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन समान नहीं है, वो बताओ। 3 समान है, एक समान नहीं है। तो अगर देखा जाए आर जो है, आर और क्यू को देखो, आर तो यू है, क्यू यू है, ठीक है, आर यू है, क्यू यू है। तो आर जो है अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, या ये कह दो, हम ये कह सकते हैं आर जो है वो क्यू के इस तरफ है, यानी बाईं तरफ है, सॉरी दाईं तरफ है, कौन सी तरफ है? दाईं तरफ, ठीक है, ऐसी बात तो है ना। तो क्यू के दाईं तरफ है यार, तो ऐसे बना लो, ठीक। के दाईं तरफ यल हो तो बनेगा, ठीक है हमारा। तो के कहाँ है? ये के दाईं तरफ यल है, बिल्कुल ठीक है, दाईं तरफ। आगे देखो, क्यू के दाईं तरफ एफ, ये तो हो ही नहीं सकती भैया, क्यू के दाईं तरफ थोड़ा है, दाईं तरफ तो आर है, तो यही होगा आंसर, जो कि अलग है, ठीक है। ये देखो, ये सेम ऐसे होगा, एच जे के दाईं तरफ जो होगा एच, जे कहाँ? ये जे के दाईं तरफ एच, ठीक है, ये तो सेम सही है, यानी ऑप्शन नंबर केवल सी सही होगा, ठीक है। ये अलग है, उल्टा चल रहा है, बाकी सब सेम चल रहे हैं, नोट कर ले, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसको भी देख लो, मिटा देते हैं ये, ठीक है, मिटा दें। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लो। 19वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 19वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से के संबंध में जे का कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है के संबंध में जे का कौन सा कथन सत्य है। तो के संबंध में जे का कौन सा कथन सत्य है? पहला ए कह रहा, ए नंबर देखो, ए कह रहा है बाएं को चौथा, ठीक है, बाएं को के संबंध में जे का कौन सा कथन सत्य है? बाएं को चौथा। अब देखो इधर के यू है और जे कहाँ है? जे यू है, ठीक है। तो बाएं को चौथा है क्या? के जो है वो जे के बाएं को चौथा है क्या? तो अगर देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो तीसरा है, ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दाएं को तीसरा है क्या? के जो है वो जे के, यही तो बोल रहा है, के जो है वो जे के दाएं को तीसरा है क्या? तो ये इधर चलियो, इसे दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यही तो एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही है, यही सही है, दाएं को तीसरा है। बाकी और भी अपना देख लो तो वो सब गलत हो जाएंगे 19वें का, ठीक है। एक मिनट, निम्नलिखित में से के संबंध में जे का कौन सा कथन सत्य है? दाएं को तीसरा, के संबंध में, के संबंध में, के कौन है जे का, यही तो होगा, के संबंध में कह रहा है, तो यही होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ये मिस्टेक हो गई जो हमसे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न ये ध्यान रखना, 19वें नंबर का ये कह रहा है के संबंध में, ध्यान रखना है इसको, संबंध में जे का कौन सा स्थान सही है? स्थान, ये प्रश्न है तुम्हारा, इसको थोड़ा सा याद रखना, जैसे हमसे गलती हो गई, आपसे ना हो। कह रहा के संबंध में जे का कौन सा स्थान सत्य है, यानी जे का कौन सा स्थान पूछ रहा है, यानी जे कौन से स्थान पर है के संबंध में, ये जे का स्थान तुम्हें देखना है, ठीक है। ये जे कौन से स्थान पर है के संबंध में, के की तुलना में जे कौन से स्थान पर है, ठीक है, इसके लिए पूछा गया है। जिसके साथ का या कौन लगा है वो कौन से स्थान पर है, ठीक है। हम कौन सा निकाल लेते के का, ठीक है। तो पहला नंबर, ए नंबर ऑप्शन में तुम्हें बताया, देखो
पहले नंबर ए नंबर ऑप्शन में देखो बताया है बाएं को चौथा, तो यानी जे 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 जो है के बाएं को चौथा है क्या, पहला दूसरा तीसरा, ये तो चौथा वाला तो गलत हो जाएगा, ए नंबर गलत। बी नंबर कह रहा है दाएं को तीसरा, तो बी नंबर कह रहा है देखो जे जो है के दाएं को तीसरा है क्या, ठीक है, तो जे के दाएं को तीसरा है, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज उधर को जाना चाहिए, ये कि क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा बी नंबर भी। सी नंबर में देखो क्या कर रहा है बाएं को दूसरा, दूसरा तो हो ही नहीं सकती, तीसरे नंबर पर है। ई नंबर ऑप्शन में बाएं को तीसरा, हाँ ये सही, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ई नंबर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन, ये वाला तुम्हारा सही हो जाएगा। बाकी अच्छा ई नंबर तुम्हारा जो भी है ठीक है, डी नंबर तुम्हारा दाएं को दूसरा, डी नंबर है दाएं को दूसरा, ये भी गलत हो जाएगा। और ई नंबर में ऑप्शन में दिया है, ई नंबर ऑप्शन में दिया है बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, ये वाला तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है, बाएं को तीसरा, इधर से देखो पहला दूसरा तीसरा, बाएं को तीसरा, ठीक है। अपना बैठ करके इसको सही से सॉल्व करेंगे और आसानी से लग जाएगा, ठीक। तो ये 15 से 19 इस तरीके से क्वेश्चन में लगा दिया। अब इसी पर आधारित 20 से लेकर के 22 तक और क्वेश्चन तुम्हारे दिए हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप के दिया होगा, उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है।